अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को इन वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये पॉजिटिव होगा नंबर अगर आपकी इनपुट पॉजिटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो का मतलब है बेसिकली इस केस में अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो आएगा, x इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो ये ज़ीरो होगा। और ये नेगेटिव होगा अगर आपकी इनपुट नेगेटिव थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर है लेकिन असल में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू हर पॉजिटिव को तो खैर पॉजिटिव ही बनाता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, मसलन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू 2 का फाइंड करें तो ये 2 होगा, यहीं अगर आप नेगेटिव 2 का फाइंड करें वो भी 2 होगा। कैसे? साथ में एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, ये देख सकते हैं। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव 2 अगेन इक्वल टू 2। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, एब्सोल्यूट वैल्यू हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकली अगर देखना चाहें तो ये ओरिजिन से लेकर उस नंबर तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो ज़ीरो होगी। थोड़ी सी हम थोड़ा इससे हट के बात करते हैं। मसलन अगर मेरे पास है लेट्स से x प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि ये x प्लस 1 होगा किस सूरत में, व्हेन x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, सेम डेफिनेशन है। इसी को यहाँ पर x की जगह बेसिकली जस्ट x प्लस 1 लगा दिया। और ये नेगेटिव होगा कब? व्हेन x प्लस 1 इज़ लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, और इन इनइक्वालिटीज़ को फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। x प्लस 1 ग्रेटर देन का मतलब है 1 को अगर आप उधर ले जाएं तो ये ग्रेटर देन नेगेटिव 1 बन जाएगा, और नीचे वाली को सॉल्व करें तो 1 को अगेन उस तरफ शिफ्ट करें तो ये लेस देन -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि x प्लस 1 किस सूरत में होगा? जब आप x माइनस 1 से बड़ा नंबर लेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ये नेगेटिव कब लेंगे? जब x लेस देन होगा -1 से। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं और आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला। इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है। बाय द वे ग्राफ भी सामने दिया गया है, सिंपल सा ग्राफ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का। क्यों ये ग्राफ है? बिकॉज 1 इनपुट लिया आउटपुट 1 आ गई, 2 इनपुट लिया आउटपुट P2 आ गई, 3 से 3 आ गई, दूसरी तरफ आ जाए -1 लिया 1 आ गई। जैसा कि बता चुका हूँ ना, एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देता है। -2 लिया, बल्कि हमने लिया भी था, ये देखें +2 अगेन आ गई, -3 से +3। ना सिर्फ ये नंबर्स बल्कि इनके दरमियान भी जो रियल नंबर है, ज़ाहिर बात है उन पे भी वो सेम आउटपुट आ जाएगी। तो आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें तो हमें क्वाड्रेटिक एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 पार्ट्स होते हैं। तो जैसे इसने इसमें क्या किया हुआ है, x² - 4 इक्वल टू +-5, या +5 के इक्वल होगा या नेगेटिव के होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपने अलग-अलग कर लेना है। ये देखें ज़रा, x² - 4 इक्वल टू +5 और x² - 4 इक्वल टू -5, दोनों को सॉल्व कर लें, सिंपल है वो। ठीक है, +-3 आंसर आ जाएगा, जबकि यहाँ से ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये सोल्यूशन है इसका। इसी के साथ साथ हमें इसको चेक भी करना है क्या हमारे ये सॉल्यूशंस करेक्ट भी हैं या नहीं। तो उसके लिए ये जो नंबर्स आए हैं इनको वापस से इक्वेशन में लगा दें। 3 लगाएंगे तो 3² - 4 विच इज़ 5। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होती है। ठीक है, और -3 लगाएं, अगेन -3 का स्केयर, अच्छा ये गलती से लिखा हुआ है, ये स्केयर बाहर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। अगर अंदर आएगा तो ये फिर -9 ही होगा। ठीक है, खैर ये 9 आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करें 5 और अगेन ये 5 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये ठीक सोल्यूशन थे और आखिर में आपने सोल्यूशन इस तरह से लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है काम।
अगर आप इन लाइंस को रीड करें तो वो कह रहा है जी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन चारों तरह की हो सकती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन डी, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, बहरहाल आपने दो प्रॉपर्टीज याद रख लेनी है। अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू, x की जगह कुछ भी हो सकता है, याद रखिए, लेस देन और इक्वल टू है c के, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरह से, नेगेटिव c इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू c। ये प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी की। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। ठीक है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अगर ग्रेटर देन c के हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी लेस देन भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है x इज ईदर लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव c और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव c। ठीक है, ये दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज हैं, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा। तो उसने यही काम किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाय द वे इसमें जो है ना हम डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5। ये खैर इक्वेशन है, तो जैसा कि आप जानते हैं इसके दो पार्ट्स होंगे, एक मरतबा आप लिख लें वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 5, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा प्लस और माइनस 5 के। ठीक है, यहाँ से दो डिफरेंट इक्वेशंस बन जाएंगी, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव 5। इन दोनों को आपको सेपरेटली सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इस लेफ्ट वाली को सॉल्व करेंगे तो 1 दोनों तरफ से माइनस करें, ये बनेगा 5 माइनस 1। ठीक है, 1 उधर जाकर 5 माइनस 1 हो गया, दैट वुड बी इक्वल टू 4। और यहाँ से अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। ठीक है, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये लिख लीजिए स्क्वायर रूट। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास प्लस माइनस के साथ, या आप प्लस माइनस बाय द वे उधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है कैंसिल होके, ये बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम एक्स ही लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस हमारे पास है राइट साइड पे, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये दो सोल्यूशन हैं इसके। जबकि ये दूसरी इक्वेशन को देखें, यहाँ से भी सेम काम करना है, 1 को उधर ले जाएं तो ये बनेगा नेगेटिव 5 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा नेगेटिव 6 के। और ये पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस है ना, ये स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। तो आप यहीं पे लिख दें दिस नंबर इज इमेजिनरी, रियल नहीं है ये। तो सिर्फ दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व तो हो चुका है, बट हमें इसको चेक भी करना है क्या ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमें, क्योंकि दो सॉल्यूशन हैं, तो 1 बाय 1 दोनों का हम अपने गिवन उसमें इक्वेशन में लगा देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में। सो 4x इज इक्वल टू 2, एक मिनट सर, 4x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम नेगेटिव 2 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू नेगेटिव 2। गिवन जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हमें इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है 4 प्लस 1 के, विच इज इक्वल टू 5, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होगी। सो यस, इट मीन्स आपके पास लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल है, दैट इज ट्रू, लिख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, राइट। दूसरी तरफ बात की जाए नेगेटिव 2 के लिए, तो वहाँ पर भी नेगेटिव 2 का होल स्केयर प्लस 1, वंस अगेन नेगेटिव 2 का स्केयर हो जाएगा 4 प्लस 1 इज 5, और आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो यस अगेन इट इज ट्रू। सो विच मीन्स योर सोल्यूशन सेट इज, इन शॉर्ट में एस लिख रहा हूँ, मीन्स सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, करली ब्रेसिस में आपने लिखना है प्लस और माइनस 2, अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिखने की बात है। तो ये दो सोल्यूशन है। ठीक हो गया, ओके। सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू,
तो वंस अगेन एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इंटरेस्टिंगली चूंकि ये ज़ीरो के बराबर है तो आप जानते हैं ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, ठीक है। प्लस ज़ीरो भी वही है, माइनस ज़ीरो भी वही है। खैर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, अदरवाइज आप इस पर फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी लगा सकते हैं। तो खैर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5x को लिखेंगे x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। पहली दो टर्म्स में से x को फैक्टर आउट करेंगे, बाकी बचा x प्लस 1। दूसरी दो में 4 कॉमन है, बाहर निकाल लें, बाकी फिर बचा x प्लस 1, राइट। अच्छा जी, अगेन x प्लस 1 दोनों टर्म्स में कॉमन है, उसको बाहर लिख लें एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 4। अब देखें ये प्रोडक्ट है दो लीनियर फैक्टर का ज़ीरो के बराबर, उसी सूरत में होगा जब या तो x प्लस 1 ज़ीरो हो या फिर x प्लस 4 ज़ीरो हो, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो इधर और x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। सो खैर x प्लस 1 ज़ीरो का मतलब है x होगा -1 और x प्लस 4 ज़ीरो का मतलब है x इज इक्वल टू -4, राइट। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए। नेक्स्ट काम आप जानते हैं, हमें इसको चेक भी करना है साथ में। तो टू चेक वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, हमें इन नंबर्स को वापस से इक्वेशन में लगाना है। 4x इज इक्वल टू -1 और यहीं पे मैं लिख देता हूँ 4x, और एक मिनट, 4x इज इक्वल टू 4, -4 बल्कि, राइट। ओके, सो आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 थी, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -1 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 5 प्लस 4। 1 माइनस 5 होता है -4, प्लस 4 करेंगे 0, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू ही ज़ीरो होती है। सो यस, दैट इज़ ट्रू। इसी तरीके से दूसरे वाले के अगर आप देखें -4 के लिए, तो वो -4 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4, और ये बराबर आ जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 4। 16 प्लस 4 करेंगे 20 आ जाएगा, 20 माइनस 20 इज 0, सो द आंसर इज अगेन 0, ऑल्सो ट्रू। क्योंकि कैसे पता चला ट्रू है, क्योंकि आपकी इक्वेशन की राइट साइड 0 थी ना, 0 बराबर आनी चाहिए दोनों साइड्स, इस वजह से। खैर, ये दो सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन सेट को आप लिख सकते हैं। पहले -4 लिख लें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि छोटा नंबर पहले और बड़ा बाद में, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। थर्ड वन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू, बट इस मरतबा राइट साइड पे नॉन ज़ीरो नंबर पड़ा हुआ है, तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 4 है। एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करेंगे तो, अच्छा असल में होता ये है कि प्लस माइनस इसके साथ आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। बट एक ही बात है, प्लस माइनस इधर लगा लें या उधर लगा लें, एक ही बात है, तो इस वजह से हम आमतौर पर इसको राइट साइड पे ही लगाते हैं। खैर, दो इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू +4, और जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू -4, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। 4 को इस तरफ ले आए, मतलब 4 दोनों तरफ से माइनस कर दें, तो ये बनेगा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, इसको सॉल्व करना है। इट्स बेटर कि अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, दैट इज -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। एक मिनट, ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय 2a,
ए क्या है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। सो बी इसमें है -6, एक नेगेटिव फॉर्मूले वाला है, देन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 और सी बराबर है 4 के, ठीक है। और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट भी साथ में, एंड दिस ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2a, a इज 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस इज प्लस, 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, तो 36 में से 16 माइनस करें बनते हैं 20 डिवाइड बाय 2। तो क्या हम 20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या ख्याल है, या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, डिवाइडेड बाय 2। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 6 प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो नीचे वाला 2 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, 6 से भी, और मतलब 6/2 अलग आ जाएगा, 6/2 प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इनको कैंसिल कर देंगे, 6/2 बराबर होता है 3 के, और 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये दो सॉल्यूशंस आए हैं, 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो बराबर -4 के था। यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए 4 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके बन जाएगा 8 + 4 इज इक्वल टू 0। 8 + 4 इज 12, तो x² -6x + 12 इक्वल टू 0। अच्छा, आई थिंक इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, माइनस आपके पास है ये 6x है, तो अगर हम -2 -4 करें तो उधर से 12 भी बन रहा है, आई थिंक -6x है प्लस 12 है, नहीं उधर से 8 बन रहा है, ठीक है। इस पर भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, -4 और -2 से नहीं हो रहा, ऑल्दो -6 तो आ रहा है बट प्रोडक्ट 12 नहीं है। खैर वही सेम फार्मूला, ये देखिए ज़रा, b यहाँ पर भी -6 है, सिर्फ c की वैल्यू चेंज है, एंड देन स्क्वायर रूट -6 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 12, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड देन इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, a आप जानते हैं इज 1, तो 2 टाइम्स 1, एंड देन x बराबर आ जाएगा 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, और 12 4 होता है 48, 36 में से 48 माइनस करें तो ये नेगेटिव का 12 बनेगा, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट में आ गया, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, यहाँ से हमें कोई रूट नहीं मिल रहा, तो दिस इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। दो सॉल्यूशंस आए हैं, और अगला काम जो है वो उनको हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे वो भी आप जानते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करना है। तो टू चेक दीज सॉल्यूशंस 1 बाय 1 करेंगे। 4x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, जबकि दूसरा जो सॉल्यूशन आया है दैट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट। और गिवन इक्वेशन को दोबारा देख लें, दैट इज आई थिंक x² -6x + 8 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हाँ, इसको ये 4 के बराबर आना चाहिए। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट सर, ठीक है, x² -6x, ओके ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है अब ठीक है। ओके, x² -6x + 8 है ना, तो x की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, x² -6x + 8,
ले जी, इससे अब हमने करना है सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ओपन करें स्केयर, 3 का स्केयर होता है 9, ऐसे ही है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5, तो ये बनेगा 2ab है ना, 6 मल्टीप्लाई स्केयर रूट ऑफ 5, राइट। और इसी तरीके से देन हमारे पास आ जाएगा जी प्लस प्लस बी स्केयर रूट ऑफ 5 का स्केयर होता है 5, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा नेगेटिव का 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, और उसके बाद है प्लस का 8। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 0 हो जाएगा। बाकी 9 में 5 ऐड करें 14 बनता है, 14 में 8 ऐड करें, ये बन जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 14 में 8 ऐड करें तो ये 22 में से 18 माइनस करें तो 4 आता है। और आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू 4 बराबर 4 के है, दैट मीन्स यस इट्स ट्रू। ठीक है, अच्छा इस वाले को हम ज़रा नीचे ले जाते हैं। फॉर x इज इक्वल टू, एक मिनट ज़रा, एक मिनट, ओके। सो फॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके लिए सेम काम करना है। मैं चाहूँगा कि हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। फ़र्क जो है वो हम, मतलब माइनस का फ़र्क है ना, तो हम यहीं पे देख लेते हैं उसको। ओके हो गया, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस दिस वन, ठीक हो गया। ओके, तो x 3 माइनस, अच्छा जी माइनस वाला फॉर्मूला लगा लें, फ़र्क सिर्फ एक साइन का आएगा, ये 9 माइनस आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि माइनस 2ab होगा ना इसमें, प्लस 5, उसके बाद माइनस 18 अगेन, और दूसरी तरफ माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, और लास्ट पे प्लस 8 ही है। और अगेन आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस के साथ, ठीक है। और बाकी आप देख लें, 9 में 5 ऐड करें 14, 14 में 8 ऐड करें 22, 22 में से 8 माइनस करें इज 4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 इक्वल होता है 4 के, अगेन इट इज ट्रू, ठीक है। विच मीन्स आपका जो सोल्यूशन सेट आया है दैट इज प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। हेंस ये भी लिख लीजिए साथ, हेंस solution set is 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, अलग अलग लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसे ठीक है। नहीं जी, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में एक डिफरेंट तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मेथड आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। खैर इसको भी देख लेते हैं। तो अगेन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसके दो पार्ट्स बनेंगे, आप एक मरतबा क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो x3 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 1 के, जिसका मतलब है दो हिस्से होंगे, मतलब एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। एक मरतबा आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जबकि जो दूसरा हिस्सा होगा दैट वुड बी 3x स्क्वायर्ड माइनस 7x प्लस 2, ये नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों टर्म्स को ज़रा इस तरफ शिफ्ट करें, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस का था माइनस हो गया, माइनस एक्स माइनस था प्लस हो गया, और फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो मिलती जुलती रकमें उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 में से 1 माइनस किया 2x स्क्वायर आ गया, 7 माइनस का है, ये प्लस का 1 है तो ये नेगेटिव 6 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 इज़ 1, तो इक्वेशन आ गई 2, एक मिनट ज़रा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे। हम एक काम करते हैं, उधर से ही कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूले को, बजाय के दोबारा लिखें। अच्छा जी, सो वापस आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। सो ये है एक्स स्क्वायर्ड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, यानी कि ए बराबर वैल्यू होगी 2, बी होगा नेगेटिव 6 और सी यहाँ पर 1 है। खैर x बराबर आ जाएगा नेगेटिव 6
प्लस और माइनस -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। a 2 है और c 1 है, दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। खैर ये आ जाएगा 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर या -6 का 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में से ये 8 माइनस करें तो ये 28 आ जाएगा। 6 प्लस और माइनस 28 ओवर 4। अब अगेन 28 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28 होता है ना। 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। सो 6 प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4। और अब यहाँ पर अलग-अलग आप डिवाइड कर दें, या नहीं भी करना चाहते तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें। 2 3 नहीं सॉरी 2। सो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचेगा अंदर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। तो 2 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी बचा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर 2। ठीक है, लेकिन जी ये दो सॉल्यूशंस आए हमारे पास। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये माइनस है ना, इसको वैसे ही उठा के इधर ले आएं, ये सारी प्लस हो जाएगी। मतलब साइन 1 बाय 1 चेंज करने के बजाय ना ओवरऑल इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो +2 इधर आएगा, सारा कुछ प्लस हो जाएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, सॉरी सारा कुछ प्लस नहीं होगा, जो साइन यहाँ पर है वही यहाँ पे रहेंगे, +1। ठीक है, इक्वल टू 0। 2 प्लस सॉरी 3 + 1 होगा 4x स्क्वायर, -7 - 1 इज -8, और 2 + 1 इज 3। ठीक है, अच्छा अब इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा नेगेटिव मल्टीप्लाई -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अच्छा जी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट और सॉरी स्क्वायर ऑफ 8 होता है 8 मतलब 64, और 64 में से जब आप माइनस करेंगे 4 4 16 16 तो 16 3 48, 64 में से 48 हमें माइनस करने हैं, तो क्या बचता है 16 आता है। ठीक है, 64 में से 48 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 16 बनता है, और नीचे 8 आ जाएगा। बाय द वे 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आएगा। तो दो सॉल्यूशंस 8 प्लस माइनस 4 ओवर 8। तो इसका मतलब है इधर x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 ओवर 8, या फिर x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 ओवर 8। तो 8 माइनस 4 इज 4, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बनेगा, राइट, 1/2। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 8 + 4 12 होता है, 12 ओवर 8 4 से कैंसिल कर सकते हैं, सो दैट वुड बी 3/2। यस, तो x इज इधर इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 3/2। अच्छा जी, अब अगला सेम काम है, क्योंकि मैं लेक्चर को लेंथ ही नहीं करना चाह रहा, इसलिए 4 सॉल्यूशंस हैं, चारों के लिए आपने इसको चेक भी करना है। 1 बाय 1 इन चारों नंबर्स को अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आप देखेंगे ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करना है, राइट को भी सॉल्व करना है, दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं। मसलन मैं जल्दी से कोई एक नंबर पुट कर देता हूँ, मसलन टू चेक योर सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक मिनट ज़रा। सो मैं x इज इक्वल टू 1/2 के लिए चलें चेक कर देता हूँ, और x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड को मैं अलग करूंगा और राइट साइड को अलग करूंगा, ये प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी 3x² - 7x + 2, में दोबारा भी देख लेते हैं हम इसको, 3x² - 7x + 2 बिल्कुल ठीक है। तो ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए ज़रा।
ठीक है, तो 3x², 3x की जगह पर ऑफ कोर्स 1/2 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 3x² माइनस 7x है और उसके साथ में प्लस का 2 है। इसको सॉल्व करें, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/4 माइनस 7/2 प्लस 2। बात याद रखिएगा, जब आपने फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है ना, डिनोमिनेटर सेम बना ले तो आसान काम हो जाता है। हम यही काम करेंगे। देखें 3/4 है, 4 सबसे बड़ा है, इसको वैसे ही रहने दें। 7/2 के नीचे 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 14, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करते हैं तो नीचे 4 आ गएगा। ठीक है, अब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 3 माइनस 14 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 4। सो 3 प्लस 8 कर लें पहले, ये 11 होता है, 11 में से 14 माइनस करें तो ये -3/4 बनेगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, +3/4। ठीक है, अच्छा अब इसी की राइट साइड को पकड़ लें, इक्वेशन जो थी ऊपर उसकी राइट साइड को देख लें। ये आपके पास है x² माइनस x प्लस 1। ठीक हो गया, x² माइनस x प्लस 1, तो x की जगह पर आ जाएगा 1/2 अगेन -1/2। अच्छा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल -1/2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी हमें 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2/4 आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 4/4 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। 1 प्लस 4 5 होता है, 5 में से 2 माइनस करें तो आप देखेंगे 3 आ जाएगा, तो 3/4 आ रहा है। दोनों साइड्स बराबर हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से बाकी के 3 सॉल्यूशंस को भी आपने वेरीफाई करना है, उन्हें भी चेक करना है। एंड फाइनली फिर आप सॉल्यूशन सेट भी लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट में 4 नंबर्स आ रहे हैं इस मरतबा, तो उन चारों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, चलें 3 प्लस माइनस √7/2। 3, ये 2 नंबर्स हैं, एक साथ भी लिखने अलहदा लिखने वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, और दूसरा आपके पास है जी 3/2 और उसके साथ में 1/2। राइट, सो ये 4 सॉल्यूशंस आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, थोड़ा लेंथी है बट मेथड सेम है। फाइनली 5th वाले में इक्वेशन नहीं है, बल्कि दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। x² माइनस 4 इज लेस देन 5 एक मरतबा लिख लें। अब आप लिख सकते हैं सिंस अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन होगा c के, तो हम क्या करेंगे, इसको -c इज लेस देन x इज लेस देन c, ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर c 5 है और x की जगह पर x² माइनस 4 है, तो दिस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए -5 इज लेस देन x² माइनस 4 इज लेस देन 5। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इकट्ठा सोल्व नहीं किया जा सकता इसको, तो इसका तरीकाकार ये होगा, पहले तो हम जरा यहाँ से 4 ख़त्म कर सकते हैं। आप लिख लें ऐड 4 थ्रू आउट। जब आप ऐड करेंगे ना हर तरफ 4 को, ये 4 ख़त्म हो जाएगा, बाकी एक मिनट ज़रा ये देखिए ज़रा, अच्छा जी, ऐड 4 करेंगे, सो -5 प्लस 4 इज लेस देन x² माइनस 4 प्लस 4 इज लेस देन 5 प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी जो चेंज होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी, 4 - 5 होता है -1 इज लेस देन x² इज लेस देन 9। तो ये 2 इनक्वालिटीज हैं, आप दोनों को सेपरेटली डील कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें पहले आप इसको देख लें, x² इज ग्रेटर देन -1। एक ही बात है, आप अगर इसको अगर आप इसको -1 इज लेस देन x² लिख लें, जबकि दूसरी है x² इज लेस देन 9, तो ये 2 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं,
इनको अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली अगर आप नोटिस करें ये पहली वाली इनइक्वालिटी, इसको मैं थोड़ा रीराइट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ पहले ग्रेटर देन -1। अब नोटिस करें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें वो हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी -1 से हमेशा बड़ा होगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है दिस इज ऑलवेज ट्रू, डजेंट मैटर एक्स की, एक्स में आप कौन सा नंबर लेते हैं ये हमेशा करेक्ट होगा, हमेशा ठीक होगा। सो इस इनइक्वालिटी ने हमें ये बताया कि आपका x बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर लगाएंगे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। दूसरी वाली को अलबत्ता सॉल्व करने की ज़रूरत है, x स्क्वायर इज लेस देन 9, ठीक है। और इसका भी एक तरीकाकार है, इस केस में आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें, ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 9। याद रखिएगा स्क्वायर रूट जब बाहर आए एक्स के अंदर आए तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा, इसका मतलब यही होता है दरअसल। और 9 का स्क्वायर रूट इज 3। अब यहाँ पर फिर से ये प्रॉपर्टी लगा दें जो मैंने ऊपर लिख दी हुई है, तो आप लिख सकते हैं -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। दैट्स द सोल्यूशन, सिंपल था। अब चूंकि दो इनक्वालिटीज थी, दोनों का सोल्यूशन आपके पास लिख दिया गया है, दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो ओवरऑल हमारी ऊपर वाली इनक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। और कॉमन निकालने का भी कोई मसले वाली बात नहीं है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन मैथ्स की ज़ुबान में। तो उसके लिए मैं एक रियल लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से ये आपके पास है एक अदद रियल लाइन, एक मिनट सर, ठीक है। और इस रियल लाइन के ऊपर मसलन मैं ये नंबर ले लेता हूँ -3, लेट्स से यहाँ पर है +3। तो लेफ़्ट वाली इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है इसको हम चलें मैं इस कलर में दे देता हूँ। एक सोल्यूशन ये है, ठीक है, ओवरऑल, और दूसरा सोल्यूशन ये दिस वन -3 से 3 तक। तो कॉमन कौन सा होगा? सही बात है, छोटा वाला ही तो कॉमन होगा ना, ये वाला। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, आप इसको चाहें तो करली ब्रेसेस में लिख लें, ना भी लिखें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये रियल लाइन को शो करने के लिए होता है, ये पहली का सोल्यूशन सेट है। इंटरसेक्शन लें -3 से 3 तक, ठीक है। अच्छा, आप पता नहीं इनसे फेमिलियर हैं या नहीं, ये जो ब्रैकेट्स में लगा रहा हूँ इन्हें कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि 3 बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पर -3 और 3 ये इंक्लूड नहीं है, बट दरमियान वाले सारे नंबर ये जो रियल लाइन पे है ना सारे इंक्लूड है यहाँ पे, इन्फिनिटली मैनी है वो, ठीक है। और यहाँ पर भी -इन्फिनिटी इन्फिनिटी इटसेल्फ तो इंक्लूड नहीं है, बट दरमियान वाले सारे नंबर यानी कि सारे रियल नंबर इंक्लूड है, ठीक। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो -3 से लेकर 3 तक आ जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। और लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को भी और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।